राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कथित गड़बड़ियों को लेकर सियासत गर्मा गई है। विधानसभा में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने योजना में संगठित अपराध होने की बात मानते हुए एसओजी से जांच करवाने की घोषणा की है। मंत्री ने दावा किया कि कई जिलों में बीमा कंपनियों, सर्वेयर और स्थानीय स्तर पर कुछ लोगों की मिलीभगत से किसानों को करोड़ों रुपए के क्लेम से वंचित किया गया है। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान विधानसभा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में गड़बड़ी का मामला गूंजा। भाजपा विधायक बाबू सिंह राठौर ने यह मामला उठाया तो कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने सदन में साहस दिखाते हुए पूरी परतें ही खोल दी। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने योजना में व्यापक गड़बड़ियों और संगठित अपराध का आरोप लगाते हुए स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी से जांच करवाने की घोषणा की है। मंत्री ने कहा कि कई जिलों में बीमा कंपनियों, सर्वेयरों और स्थानीय स्तर पर कुछ लोगों की मिली भगत से किसानों को करोड़ों रुपए के क्लेम से वंचित किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में गड़बड़ी। श्री गंगानगर के श्री करणपुर क्षेत्र में घोटाला। 50 से 70% तक फसल खराब हुई। वहां सर्वे रिपोर्ट में नुकसान 0 दर्शा दिया गया। किसानों को करीब 128 करोड़ रुपए का बीमा भुगतान नहीं मिल सका। मंत्री का आरोप, कंपनी ने ये रकम रोककर ब्याज कमाया। संबंधित बीमा कंपनी को डिफॉल्टर करार दिया गया। केंद्र सरकार को पत्र लिखकर कंपनी को भविष्य के टेंडर न देने की सिफारिश। मंत्री ने स्पष्ट कहा, ऐसी कंपनी को दोबारा काम नहीं दिया जाएगा। गंगानगर के कर्णपुर में कंपनी के कर्मचारियों ने, जो एजेंट होता है, सर्वेयर होता है, सर्वेयर ने किसान और कृषि पर्यवेक्षक, रेवेन्यू ऑफिसर्स के हस्ताक्षर इंटीमेशन फॉर्म पर खुद ने कर लिए और ऐसे करीबन हमारी जो निगरानी में आया 1,70,000 फॉर्म थे। हमने इसमें गहराई से जांच की, 32,000 इंटीमेशन फॉर्म की। उन 32,000 इंटीमेशन फॉर्म में जो ये माफिया थे, इन्होंने किसान का डैमेज 0% बता दिया, जबकि डैमेज 50 से 70% तक था और 0% बता देने के कारण 128 करोड़ रुपए किसान के डूब गए। ऐसा भी पता लगा कि उसका कंपनी अपने पास रख के ब्याज लेती है, वो उसकी हम अभी जांच कर रहे हैं। तो ये प्रकरण था, उसमें हमने एक FIR दर्ज करा दी है रावला में। पुलिस इसकी जांच कर रही है और 122 करोड़ रुपए हमने ये तय किया है कि इसको DGRC और SGRC में सुनकर ये पैसा दिलाया जाए। ये कंपनी प्रथम दृष्टया हमारी नज़र में डिफॉल्टर है, तो हमने भारत सरकार को पत्र लिखा है कि इस कंपनी को टेंडर नहीं दिया जाए। विधायक बाबू सिंह राठौर ने सालासर के एक बैंक से हुई गड़बड़ी का मामला भी उठाया और जांच की मांग की, तो मंत्री ने इसका भी खुलासा करते हुए सभी मामलों की एसओजी से जांच की घोषणा कर दी। मंत्री के अनुसार बीमा माफिया नागौर, बीकानेर, चूरू का कुछ हिस्सा सांचौर, जालोर क्षेत्र में सक्रिय है। सालासर SBI में फर्जीवाड़ा। सालासर स्थित SBI शाखा में 71 फर्जी फॉर्म पकड़े गए। कई फॉर्म में पिता और पुत्र का नाम एक ही पाया गया। दस्तावेज गजनेर के किसानों के नाम से, जबकि न किसान मौजूद न जमीन। किसान क्रेडिट कार्ड नहीं होने के बावजूद बीमा प्रीमियम काटा गया। अगर गड़बड़ी नहीं पकड़ी जाती तो 9 करोड़ रुपए का भुगतान हो सकता था। पिता और पुत्र का एक ही नाम है। उत्तर तो आने दो। जो बेटी का नाम है वही बाप का नाम है। माननीय सर, इस प्रकार से बहुत बड़े फर्जीवाड़े हैं। मैं अभी सालासर में मैं गया था और वहाँ के जो बैंक है SBI, उसमें एक अजीब तमाशा मिला। अध्यक्ष महोदय, 71 किसान ऐसे जो जिनके रिलेटिव के नाम सेम और खुद का नाम में कोई परिवर्तन नहीं। जैसे माननीय सदस्य कह रहे हैं अजय कुमार, सनोप अजय कुमार, जो फर्जीवाड़ा किया है उसमें, तो वो तहसील गजनेर जो बीकानेर में है, वहाँ के उन्होंने डॉक्यूमेंट बताए, सो कार्ड डॉक्यूमेंट। गजनेर में जाके जब हमने दिखवाया तो वहाँ न तो उनके नाम जमीन थी, न कोई रकबा था। तो हमने फिर इसमें बैंक में जाके, मैं खुद चला गया था अधिकारियों को लेके, तो ये पाया गया कि 71 किसानों का किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट
यहाँ पर है नहीं, SBI ब्रांच सालासर में। यानी यहाँ तक भी पता लगा है कि KCC भी इनके पास नहीं थी, पर बिना KCC के भी लोन दिया जाता है, वो इंश्योरेंस हो जाता है। तो इन्होंने सेविंग अकाउंट खुलाए जैसे हमको जानकारी मिली है, और सेविंग अकाउंट के आधार पर किसानों की प्रीमियम काट ली करीबन 13,78,000 रुपये। अगर ये जारी हो जाता तो स्टेट और केंद्र को 9 करोड़ रुपए इन माफियाओं को देना पड़ता। तो ये जो माफिया हैं ये कंपनी के लोग भी हैं, कुछ आमजन से भी हैं जो इस धंधे में लगे हुए। एक ऑर्गेनाइज्ड काम है, संगठित अपराध ये राजस्थान में हो रहा है। इसलिए मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि इसकी हम SOG से जांच कराएंगे समस्त राजस्थान में, जैसे ऐसे किसानों के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में गड़बड़ की गई। राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर उठे सवालों ने कृषि और प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। SOG जांच से ये साफ होगा कि गड़बड़ियां केवल लापरवाही थीं या सच में कोई संगठित गिरोह सक्रिय था। फिलहाल किसानों की निगाहें जांच और सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर आज सदन में काफ़ी बड़ा फैसला हुआ। कृषि मंत्री ने SOG से जांच कराने की घोषणा कर दी है। ऐसे में विपक्ष को भी एक मौका मिल गया है कि इसकी जांच कैसे होगी, कब तक होगी और क्या वास्तव में जांच आगे बढ़ेगी, क्योंकि इससे पहले भी एक मुद्दे पर सदन में SOG से जांच कराने की घोषणा हो चुकी है। बहरहाल कृषि मंत्री ने अपने मन की बात सुनी और किसानों के हित में ये फैसला लिया है। अब देखना ये होगा कि SOG के पास कब तक ये मामला पहुंचता है और जांच की गति किस तरह से होगी, क्योंकि खुद कृषि मंत्री ने कहा है कि यह संगठित अपराध हुआ है जिसमें बीमा कंपनी भी शामिल है, बैंक कर्मचारी भी है और कुछ क्षेत्रों के लोग भी है। अगर सही तरीके से जांच होगी तो किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा। कैमरामैन नरेंद्र के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।